So illustration 16 will clear your concept of indifference point और ये आपको क्वेश्चन पढ़ के क्लियरली पता लग जाएगा कि अगर आपने इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना है. अमेरिकन एक्सप्रेस लिमिटेड इज सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट विद कैपिटल आउटले. उन्होंने एक प्रोजेक्ट लगाना है एंड दे हैव एस्टिमेटेड कि कैपिटल उनको चाहिए 60 लाख रुपीस का. उनके पास दो ऑल्टरनेटिव है. ऑल्टरनेटिव नंबर 1 कि 100% वो इक्विटी से फाइनेंस ले एंड सेकंड इज डेब्ट इक्विटी रेशियो. ये लेकर वो डेब्ट से भी और इक्विटी दोनों से अपने फंड्स रेज करें. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उनको डेब्ट पे देना पड़ेगा दैट विल बी 18%. कॉर्पोरेट टैक्स 40% का पड़ेगा. कैलकुलेट द इनडिफरेंस पॉइंट बिटवीन द टू ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग. सो इट इज क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन कि इनडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना है. पहला ऑप्शन है उनके पास कि अगर वो सारा का सारा इक्विटी फाइनेंस से रेज करते हैं तो आइडियली नॉर्मली जो इक्विटी शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू रखी जाती है वो 10 रुपीज. अगर वो 10 रुपीज एज्यूम करते हैं तो 60 लाख अमाउंट रेज करने के लिए उन्हें 6 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे. लेकिन इनको यहाँ पे कोई फाइनेंशियल चार्जेस नहीं पड़ेंगे, यानी कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा. लेकिन दूसरी ऑप्शन है 2:1 की रेशो. 60 लाख का 2:1 रेशो के हिसाब से डेब्ट 40 लाख एंड इक्विटी 20 लाख का. इक्विटी लाख 20 लाख के हैं इक्विटी शेयर, तो 2 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे 10 रुपीज के हिसाब से. तो इस प्लान में उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और वो इंटरेस्ट गिवन है 18%. तो 18% ऑन 40 लाख 7,20,000 उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. सो वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इनडिफरेंस पॉइंट जिसमें हम दो प्लान्स में ईपीएस के फॉर्मूले को इक्वल करते हैं. फर्स्ट केस में ईपीएस क्या होगा? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट टैक्स PD1 N1. लेट इट बी प्लान नंबर 1 और ये प्लान नंबर 2 का फॉर्मूला हो गया. प्लान नंबर 1 में तो हमारे को कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना क्योंकि कोई डेब्ट नहीं है, इसलिए 0 आ गया. टैक्स इज 40% यानी 0.40. प्रेफरेंस डिविडेंड भी कोई इशू नहीं हुआ फर्स्ट प्लान में. और नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी शेयर्स प्लान 1 में 6 लाख. सेकेंड प्लान में ईबीआईटी हमें क्योंकि पता नहीं है तो लेट इट बी ईबीआईटी. दोनों ही सिचुएशन में ईबीआईटी हमें नहीं पता. सेकेंड प्लान में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 7,20,000 का. टैक्सेस अगेन 40%. प्रेफरेंस डिविडेंड इश्यू नहीं हुए. इस केस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे होंगे 2 लाख. तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अल्टीमेटली ईबीआईटी बच जाता है 10,80,000 का. सो विद द हेल्प ऑफ द इनडिफरेंस पॉइंट एक कंपनी ये कैलकुलेट कर सकती है कि चाहे वो प्लान 1 ले या प्लान 2 ले, मिनिमम एक्सपेक्टेड अर्निंग्स उनकी कितनी होगी. 60 लाख रुपीस रेज करके वो कितना कमाएंगे? 10,80,000 रुपीस कमाएंगे बाय रेजिंग 60 लाख आइदर फ्रॉम प्लान 1 और फ्रॉम प्लान 2. You can also write the interpretation that a company must earn 10,80,000 to bear interest in plan 2 or to pay to the equity holders under plan 1. So minimum earnings उनकी होनी चाहिए 10,80,000. हम इसे ही इंडिफरेंस पॉइंट पे करेंगे 10,80,000 पे. Yes, ये वो पॉइंट है जिसपे नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ये आइडल सिचुएशन है अर्निंग की. 10,80,000 पे दे विल बी एबल टू बेयर इट्स एक्सपेंसेस आल्सो.